अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। छोटे खिलाड़ी नहीं हैं, बिहार के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इसलिए उनको अपना किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है ना समझने में बहुत टाइम लगेगा। मोदी की गारंटी पर सब लोग एकदम फिदा है। अब देश में वंशवाद खत्म हो रहा है। औरंगजेब मुगल साम्राज्य को खत्म किया ना, उसी तरह से राहुल कांग्रेस को खत्म करके जाएंगे। जाइएगा ना तो कश्मीर का ये लोग अति मुसलमान थे, नेहरू परिवार। और नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री देश के बने जो यह लगभग 14 वर्षों में काया पलट हुआ है देश का, देश की स्थिति को बदले हैं। कितना बड़ा ये भारत के लिए दुर्भाग्य था कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 संविधान चल रहा था। ये कहीं किसी देश के लिए सही है? आरजेडी कल भी जंगल राज की सरकार थी, आज भी जंगल राज की सरकार है। इंडिया गठबंधन तो अपने तार तार हो रहा है। आप देख नहीं रहे हैं, पंजाब में इनको दे नहीं रहा है, दिल्ली में दे नहीं रहा है, साथ में साथ अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि मैं लड़ूंगा। और बिहार में जो हमारी सरकार है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लोगों के हित में कार्य कर रही है और आने वाला समय भाजपा के लिए बहुत अच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 में हूं आपके साथ रागिब। इस वक्त हम पटना के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ जो लोग हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के और डॉक्टर भीम सिंह जी के स्वागत में आए हैं हजारों कार्यकर्ता। और इस बार हम लोगों का लक्ष्य है अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। और एक तरफ आरजेडी कह रही है कि जो तोड़ जोड़ की सरकार बनाई जा रही है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं बिहार की जनता के साथ धोखा कर रही है। आरजेडी कल भी जंगल राज की सरकार थी, आज भी जंगल राज की सरकार है। और पैसा लेकर के विभागों में नौकरियां दी जा रही थी, घोटाला किए जा रहे थे, जिसके खुलासे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं। जनता उनको अस्वीकार कर चुकी है, वो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। क्या लग रहा है आपको, जंगल राज खत्म हो गया? जंगल राज खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन अब जब एनडीए की सरकार बनी है तो हमारे नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, जिन्होंने कहा था कि अभी खिलौना देना बाकी है, तो उन्होंने तेजस्वी यादव को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। और उनके नेतृत्व में उन्होंने कहा है कि जब तक एनडीए सरकार है कोई बिहार में जंगल राज या कोई घपला कभी नहीं लागू होगा। फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार, जय नरेंद्र मोदी, तय नरेंद्र मोदी, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बिहार का विकास किस तरीके के होगा? बिहार का शिक्षा का हालत, स्वास्थ्य का हालत जो है, आज जो स्थिति जो बना हुआ था, अपराध शिक्षा जगत में जिस तरह अपराधी का मनोबल बढ़ रहा था, वो आज खत्म होने वाला है, ठीक ना। अभी नरेंद्र मोदी का फिर से एनडीए, बिहार में एनडीए की सरकार का गठन हो चुका है। अब सारे अपराधी यहाँ बिहार छोड़कर वो पलायन करेंगे और पुनः यहाँ एक अच्छा सरकार, एक मजबूत सरकार का नींव रखा चुका है। आरजेडी खेमा के बारे में क्या? आरजेडी का जो अपराध का जो ग्राफ था, वो किस तरह भी छिनछोरी, किस तरह अपराध बढ़ा था, वो हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। ये 16-17 महीना में जिस तरह अपराध हमारे बिहार में बढ़ा था, अब वो उस पर नियंत्रण किया जाएगा। अब पुनः कानून का व्यवस्था यहाँ किया जाएगा। नौकरियों को लेकर के एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नौकरी जो है हमारी सरकार ने दी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष साफ कर दिए हैं कि जो नौकरी जो जितना हुआ उसमें किसी तरह से कोई बात ही नहीं किया जाएगा, ना हटाया जाएगा, ना कुछ किया जाएगा, जो है सो रहेगा। नौकरी कौन दिया था? नौकरी तो नीतीश कुमार जी ही दिए थे और बीजेपी, दोनों मिलकर, जब इंडिया की सरकार थी तो दोनों मिलकर इसका सब तय किए थे नामों को। सर, ये जो नौकरी पर लेके बड़ी लड़ाई चल रही है, एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नौकरी हम दिए थे, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नीतीश का जो गुट है वो कह रहा है कि नीतीश कुमार कहाँ से देंगे? जब देंगे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने देंगे ना, कोई रोल नहीं। आने वाला आगामी लोकसभा चुनाव में क्या एकदम आ रहा है 400 पार, 400 पार आ रहा है, 400 पार आ रहा है। चलिए यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पर कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या नाम हुआ आपका? जयकांत रहे। जयकांत रहे। आज बड़ा दिन है आप लोगों के लिए।
आज बहुत बड़ा दिन है, हम लोग के लिए खुशी का दिन है। नरेंद्र मोदी जो कहें वो करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनको लेकर चलते हैं। आने वाला लोकसभा चुनाव कैसे देख रहे हैं? नारा दिए मोदी जी 400 पार इस बार, 400 पार। बिहार की जनता के एक तरफ कह रही है कि आरजेडी के बिहार की जनता के साथ बड़ा धोखा हो रहा है, नीतीश कुमार दल बदल लेते हैं। देखिए, दल बदल लेते हैं, उनका कहना नीतीश कुमार जी का, जो परिस्थिति को देखकर काम किया जाता है, वो परिस्थिति अपना भाप लेते हैं, उसी हिसाब से अपना काम करते हैं। नीतीश कुमार जी छोटे खिलाड़ी नहीं हैं, बिहार के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इसलिए उनको भापना किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है ना समझने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लग जाता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजकिशोर साहू है। क्या कहेंगे बिहार की राजनीति का स्वरूप आगे का क्या होगा? बिहार में राजनीति का स्वरूप स्पष्ट दिख रहा है लोगों को, है ना। मोदी जी लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं और बिहार में जो हमारी सरकार है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लोगों के हित में कार्य कर रही है और आने वाला समय भाजपा के लिए बहुत अच्छा समय। पिछड़ा राज्य कहा जा रहा है बिहार को, जहाँ पे शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य का हालत खस्ता कहा जा रहा है, तो इन सब चीज़ों पे कब काम होगा? अरे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। आप सब लोग देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा काम हुआ है, हर तरह के संस्थान बिहार में खुल रहा है और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है, विकास एक रास्ता है, ये एक मकाम नहीं है। वो सतत विकास का काम चल रहा है, चलता रहेगा। नौकरी का जो श्रेय ले रहे हैं तेजस्वी यादव, उस पर कुछ बोलेंगे? उसमें तेजस्वी यादव का कोई श्रेय नहीं है, उसमें तो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का श्रेय है। अरे वो थे, उस मंत्रिमंडल में थे, इसलिए उनको लगता है कि हम किए, लेकिन सही में तो मुख्यमंत्री जी का नहीं करना। जगह जगह बैनर लगा दिया है सर तेजस्वी यादव ने कि नौकरी वही दे रहे हैं। बोलते रहने दीजिए, 15 साल का उनका इतिहास तो हम लोग देखे हुए हैं, 90 से लेकर 2005 तक का। तो जो 90 से 2005 देखा है वो आज बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि बैनर देख के वो याद अगर करा दिया जाए या वही अगर आईना देखे तो उनको समझ में आ जाएगा कि 15 साल में क्या किए थे। 15 साल में क्या किए थे। तो आगे का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें किस तरीके की रणनीति अपनाएंगे? पिछला बार 39 थे हम लोग, इस बार 40 टारगेट है। पूरा 40 के 40। जनता साथ दे रही है? 40 के 40। जनता तो पूरा साथ दे रही, पूरा साथ दे रही है, औरत मर्द सब, सारे लोग। मोदी की गारंटी पर सब लोग एकदम फिदा है। कितना काम हुआ है, सारे कामों को आप लोग तो प्रेस रिपोर्टर हैं, सब जानते हैं, है कि नहीं? इतना काम कभी हुआ था? इंडिया गठबंधन भी कह रहा है कि चुनाव कमजोर है। इंडिया गठबंधन तो अपने तार तार हो रहा है, आप देख नहीं रहे हैं। पंजाब में इनको दिए नहीं रहा है, दिल्ली में दिए नहीं रहा है, साथ में साथ अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि मैं लड़ूंगा। बंगाल में वही हाल है, और जगह वही। ये जो अभी विधानसभा को जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में इन्होंने इंडिया गठबंधन को एकदम छांट दिया। तो सवाल है कि तो कौन देगा इनको? सारे लोगों को आपने छांट दिया, किसी को दिया? समाजवादी पार्टी 2-4 MLA का सीट मांग रहा था, वो नहीं दिया। तो नहीं दीजिए, आप नहीं दीजिएगा तो हम कैसे आपको देंगे? नीतीश कुमार की छोड़ने की वजह एक ये भी है क्या, सीट शेयरिंग को लेकर के जो बात? हाँ, ये सब तो है ही। नहीं, नीतीश कुमार उसका शुरुआत किए, लेकिन कभी भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी या लालू यादव इनके नाम को आगे बढ़ाने का कोशिश किया? आप लोग सारे चीज़ जानते हैं। इनको न संयोजक बनाया न कुछ बनाया, बना दिया खरगे को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट। अब खरगे साहब अपने रहेंगे। अरे खरगे का मतलब राहुल गांधी, दूसरा कोई नहीं। तो ये नहीं चलेगा ना। हाँ, तो इसलिए ये नहीं चलेगा। अब देश में वंशवाद खत्मा हो रहा है और नहीं चलेगा। जैसे औरंगजेब मुगल साम्राज्य को ख़त्म किया ना, उसी तरह से राहुल कांग्रेस को ख़त्म करके जाएंगे। फिर बिहार आएंगे राहुल गांधी, भारत जोड़ो ने कहता है कि किसी को कहता है कि आप कौन जात हैं, कौन जात हैं? अरे जात, तुम कौन जात हो? बता सकता है राहुल गांधी कि अपने कौन जात है? बता सकता है? आप लोग पूछिएगा तो बता देंगे। कि ब्राह्मण है। पूछ रहे हैं आपके कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कैसे हैं?
और उनके फादर क्या थे फादर तो राजीव गांधी थे, उनके दादा जो थे फिरोज गांधी। क्या कह रहे हैं? खान से गांधी बने थे। हाँ सर नेम खान ही था पहले ना, फिरोज खान ही था। उससे भी पहले जाइएगा ना तो कश्मीर का ये लोग अथी मुसलमान थे। नेहरू परिवार। नेहरू परिवार मुसलमान थे? था? कैसे कैसे बताइए? तो अब उतना कहना कश्मीरी पंडित थे नेहरू। अरे कश्मीरी पंडित बाद में बने पंडित। देखा कि हिंदुस्तान में पंडित जब बनेंगे तो हमको ज़्यादा महत्व मिलेगा, क्योंकि साम्राज्य उन्हीं का था, साम्राज्य पंडित लोगों का था, इसलिए अपने लोग नीचे के लोग भी जागा। क्या सर क्या बोलेंगे आप क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुरेश प्रसाद चौरसिया उर्फ निराला जी हुआ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक बार फिर बिहार में एंट्री करेगी। उससे कोई बिहार को फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी के कार्य, विकास, चरित्र, कर्म पर विश्वास करता है और नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री देश के बने जो यह लगभग 14 वर्षों में काया पलट हुआ है देश का, देश की स्थिति को बदले हैं। देश में जितने भी क्राइम होता था, जितना भी भ्रष्टाचार होता था, उसको लगाम लगाने का काम किया। आज हर हिंदुस्तानी अपने आप को महसूस ही कर रहा है कि जब मोदी हैं तो मुमकिन है। अभी जो सज्जद थे तो काहे कह रहे थे कि राहुल नेहरू मुसलमान थे? है पुराने इतिहास में जाइएगा ना, या कोई बहुत बुजुर्ग कोई पॉलिटिकल नेता होंगे तो इसका पूरी तरह से इतिहास बता देंगे। नेहरू मुसलमान थे जी, दावे के साथ कह रहे हैं। और यही कारण है कि इंदिरा गांधी का शादी मुस्लिम से हुआ, मुसलमान से हुआ था। पारसी थे ना उनके? नहीं नहीं, कहने के लिए तो देश पर शासन करने के लिए बहुत कुछ रूप बदले हैं वो अपने आप में। जिस तरह से आप जानते हैं कि कश्मीर को भारत से अलग करके रखने का सबसे अहम भूमिका जवाहरलाल नेहरू का था। कितना बड़ा ये भारत के लिए दुर्भाग्य था कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 संविधान चल रहा था। ये कहीं किसी देश के लिए सही है? उसको नरेंद्र मोदी धारा 370 हटा करके आज ये कश्मीर के लोगों को स्वतंत्रता दिए हैं, आज़ादी दिए हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि लोग जो है लगातार यहाँ पर नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी कार्यालय का ऑफिस है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार से 2 नाम दिया गया है राज्यसभा के लिए, एक डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता का और दूसरा डॉक्टर भीम सिंह का। अब देखना होगा कि बिहार के आगे की राजनीति का स्वरूप कैसा होता है। ये तो आने वाला लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे हमको पता चलता चला जाएगा। हम लगातार आपको ग्राउंड ज़ीरो से खबरें दे रहे हैं और हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कैमरामैन अरुण के साथ मैं रागिब, द न्यूज़ 15 के लिए शुक्रिया।